के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। लास्ट वीडियो में ओम सर ने समझाया 2000 years later. ठीक। तो जैसे तूफान सर के रिक्वेस्ट को देखते हुए आज हम पढ़ेंगे एसिड्स। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। तो अब पहले जानते हैं एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। मतलब एसिड जो होता है वो नेचर में खट्टा होता है, मतलब उसको खाने के टाइम में हमको खट्टा खट्टा फील होता है। जैसे कि हो जाए घर में जो अचार आता है हमारे, वो अचार में जो होता है वो एसिड होता है, ताकि जो अचार हो वो ज़्यादा टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रख पाएँ और वो ख़राब ना हो। तो ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट है द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल एसिड। और जो नेचुरल एसिड जो होता है वो प्लांट और एनिमल में पाया जाता है उनके। तो फिर एनिमल में हो गया प्लांट्स, जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, विनेगर हो गया। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं साइट्रिक एसिड, वो जो होता है ये होता है नींबू के अंदर। और जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड हो गया जो दूध में फॉर्म होता है। और ये जो टर्टरिक एसिड हो गया, टर्टरिक एसिड होता है विनेगर में फॉर्म होता है। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया हमारा। तो तीसरा पॉइंट जो है द एसिड्स विच आर मेड बाय यूजिंग द मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड और मैनमेड एसिड। जो एसिड मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स और जाता है नेचुरल मिनरल्स को, तो उसको बोला जाता है मिनरल एसिड और मैनमेड एसिड। तो क्वेश्चन में भी ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड जो है, मैनमेड एसिड भी वही है। तो आंसर होगा एसिड्स विच आर मेड बाय यूजिंग द नेचुरल मिनरल्स इज नोन एज मिनरल एसिड। तो अभी एग्जांपल में जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये तीन एसिड और भी एसिड्स हैं ऐसे जो आगे के अपकमिंग पार्ट्स में हम जानेंगे। ये एग्जांपल अभी हम ये तीन ले लेते हैं। ये तीन एसिड नेचुरली फॉर्म नहीं होते कहीं पे, इसको लैबोरेटरी में बनाया जाता है ये सबको। जैसे हमने बोला था, पहले हमने प्रॉपर्टीज़ जाना, अभी वो जानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फिर जानेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, फिर जानेंगे डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि हमने बताया अभी कुछ मिनट पहले हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड में जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जो एसिड्स होते हैं, ये एसिड एक्चुअली में जो होता है नेचुरली नहीं पाया जाता, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये मैनमेड एसिड्स में जाते हैं या फिर मिनरल एसिड्स में जाते हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। और वो यहाँ तक कि बॉडी के पार्ट जहाँ पे अगर कहीं पे गिर गया, मान लीजिए हाथ पे गिर गया, तो वो हाथ के उस पार्ट को गला देगा पूरा। वो हो गया अभी स्ट्रॉन्ग एसिड। हो गया वीक एसिड जो होता है, जैसे कि हो गया हमारा एट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड हो गया। ये जो एसिड्स होते हैं ये सब नेचुरली फाइंड किए जा सकते हैं। और ये सब जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब इससे हमें कोई हार्म नहीं होगा, इसको बोल सकते हैं। तो और ये सब नेचुरली फाइंड किया जा सकता है। अभी हम चलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। अभी हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड का हम एक ईजी एग्जाम्पल देंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं वो क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है एसिड इन विच कंटेन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड डाइल्यूट एसिड का हो गया मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसमें इसका हो गया जिसका लेस होता है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड में, और डाइल्यूट में मोर होता है। और कंसनट्रेटेड में कम होता है। प्रॉपर्टीज़ अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो पहला प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ में हमने शुरू होते ही बोला था, एसिड का प्रॉपर्टी एक बोला था, इसके हिसाब से एसिड हैज़ सोर टेस्ट, मतलब वो थोड़ा सा खट्टा लगता है खाते वक्त। और उसके बाद पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो लिटमस जो होता है, हमने पहले पार्ट में जाना था कि लिटमस पेपर जो होता है पहले ब्लू होता है, और जब एसिड जब उसके साथ रिएक्ट करता है तब वो रेड हो जाता है। दूसरा वाला हो गया अभी तीसरा, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रीफाइड होता है, मतलब उसके एसिड के द्वारा हम इलेक्ट्रिक पास कर सकते हैं, और वो अलाउ भी होता है उससे। और तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा वाला मेरे साथ जब रिएक्ट करता है तब हमें गिव्स आउट इन रिजल्ट हमको मिलता है
मेटल सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस एबॉर्ड होता है, ठीक है। और अभी हम पाँचवें पॉइंट में चलते हैं। पाँचवें पॉइंट जो है, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इज गिव्स आउट सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन बोले तो कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमें इन रिटर्न्स हमको सॉल्ट मिलता है, वाटर भी मिलता है और तो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होता है उसके साथ। तो अभी हम जानेंगे छठे पॉइंट में, जब एसिड जो होता है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब हमें इन रिटर्न्स सॉल्ट मिलता है, मतलब हो जाए नमक, और हमें पानी मिलता है, नमक एंड सॉल्ट एंड वाटर। सातवें पॉइंट में चले तो जब मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट एंड वाटर इन रिटर्न्स मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले ले तो कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड और एसिड में ले लेंगे हम HCl। और जब कॉपर ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो हमें इन रिटर्न्स हमको मिलेगा CuCl यानी कॉपर क्लोराइड। और हमें तो पानी का तो फॉर्मूला पता ही है, H2O। हमें इन रिटर्न्स ये मिलेगा। और आठवां जो पॉइंट है वो है, मतलब एसिड जो होता है वो हार्मफुल होता है, पर सभी एसिड हार्मफुल नहीं होते, ये ऑप्शनल हो सकता है। सभी एसिड हार्मफुल नहीं होते, कुछ मिनरल एसिड्स ही सारे जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, नेचुरल एसिड हार्मफुल नहीं होते। तो उससे ये आठवां पॉइंट भी हो गया। तो यही बोल के आज हम हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।